जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर में। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था आर्टिकल 19 से तो आर्टिकल 22 तक, उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो लेक्चर में अंत तक बने रहें और आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। इसमें हम जानेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 to 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 तक, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसी को कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि एवरी 8 मिनट चाइल्ड गोज मिसिंग इन इंडिया। इस डायग्राम में दिखाया है कि हर 8 मिनट में एक चाइल्ड मिसिंग होता है, क्योंकि उनको मिसिंग होकर उनको मतलब किडनैप करके उन पर फोर्सली लेबर मतलब ज़बरदस्ती काम कराया जाता है। वो उन्हें किडनैप करके ले जाते हैं और फोर्सली लेबर ज़बरदस्ती काम करवाते हैं। उसके बारे में है आर्टिकल 23। इसे और आगे हम जानेंगे। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। No child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। आर्टिकल 24 में कहा गया है कि जो 14 साल और उससे कम वाले बच्चे हैं उन्हें कम फैक्ट्री या माइन में हजारडोस एम्प्लॉयमेंट ना कराया जाए और उस पर प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्री मतलब प्रतिबंध लगा है कि 14 साल से कम वाले बच्चे पर आप किसी भी फैक्ट्री या माइन में काम नहीं करवा सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 25 से 28 में राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बताया गया है। इसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ कंसाइंस प्रैक्टिस और फ्री प्रोफेशन प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में है कि हमें फ्रीडम है कि हम कौन सा भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं और कौन सा भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। और आर्टिकल 25 में कुछ ऐसी चीज़ है जो कि जिसके बारे में हम जानेंगे। हिंदू सेल बी कंस्ट्रक्टेड इंक्लूडिंग अ रेफरेंस ऑफ पर्सन प्रोफेसिंग द सिख जैन और बुद्धिस्ट रिलीजन। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि जो सिख लोग होते हैं उन्हें एक रेफरेंस मिलता है कि वह कृपाण धारण कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। इसके थ्रू हम रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, जिसकी हमें फ्रीडम है। फ्रीडम टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। मतलब हमें फ्रीडम है कि हम रिलीजियस चैरिटेबल के लिए अपना खुद का इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश या खोल सकते हैं। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। जो एडमिनिस्टर रहता है उसे प्रॉपर्टी अकॉर्डेंस विथ लॉ के हिसाब से ही चलानी पड़ती है। उसके बाद आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम अस टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन। मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन के हिसाब से ही हमें फ्रीडम ऑफ टैक्सेस भी है।
उसके बाद आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, हमें फ्रीडम है अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के। तो होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट और एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी endowment or trust recognized by the state or receiving aid out of state fund, इसमें हम स्टेट फंड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आर्टिकल 29 से तो 30 के बीच में है। आर्टिकल 29 में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, जो माइनॉरिटीज़ रहती है उन्हें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट रहता है, जैसे कि एवरी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री हैव राइट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व इट्स ओन डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ कल्चर, प्रोवाइड द राइट ऑफ ग्रुप सेक्शन और कम्युनिटी ऑफ पीपल। तो जो एवरी सिटीजन मतलब हर नागरिक को यह राइट है कि वह अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है, स्क्रिप्ट और कल्चर भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो माइनॉरिटी रहते हैं उन्हें अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस लेक्चर में ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा ही था, पिछले लेक्चर का थोड़ा ही बचा था, इसलिए आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह लेक्चर कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।